We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. Just do it before it's too late. यानी कि समझौता कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। ये कोई आम अपील नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी है ईरान को। और ये धमकी उन्होंने जिस दिन दी जब ईरान पर इजराइल ने ऐसा हमला बोला कि पूरा तेहरान हिल गया। जी हाँ, तो क्या अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने जा रहे हैं? क्या ये वही रणनीति है जो इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह को खत्म करने में अपनाई थी? क्योंकि अब तक की कार्रवाई देखें तो तस्वीर साफ होती जा रही है। ईरान के सिर की तलाश शुरू हो चुकी है। 13 जून 2025 वो दिन जब इजराइल ने ईरान पर एक के बाद एक 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इन हमलों में ईरान के 6 से अधिक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 2 बड़े सैन्य जनरल और एक सुप्रीम लीडर के सहायक मारे गए। और उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक खतरनाक बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान को बार बार मौका दिया कि वो अमेरिका से समझौता कर ले। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि बस समझौता कर लो, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश की हो, चाहे जितना भी करीब पहुंचे हो, वो कभी कर नहीं पाए। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर उन्होंने डील नहीं की तो अंजाम की कल्पना कहीं ज्यादा भयानक होगी। मैंने कहा था अमेरिका दुनिया का सबसे घातक और बेहतरीन सैन्य हथियार बनाता है और इजराइल के पास ये हथियार बड़ी मात्रा में है और उन्हें चलाना भी वो जानता है। कुछ ईरानी कट्टरपंथी बहादुरी से बोले जरूर, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। अब वे सब मारे जा चुके हैं और हालात और भी बुरे होने वाले हैं। अब तक बहुत तबाही हो चुकी है, बहुत लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वक्त है इस नरसंहार को रोका जा सके। ईरान को तुरंत समझौता करना चाहिए, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। जो कभी ईरानी साम्राज्य कहलाता था उसे बचा लो, और अब मौत नहीं और अब तबाही नहीं, बस समझौता कर लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये बातें यूं ही नहीं आई, इसके पीछे एक गहरी रणनीति साफ दिखाई देती है। ईरान या तो न्यूक्लियर डील साइन करे या मौत के लिए तैयार रहे। क्या ट्रंप की धमकी का मतलब ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाना है? ट्रंप का ये बयान सीधी एक चेतावनी नहीं, एक रोड मैप भी है। एक ऐसा रोड मैप जैसा इजराइल ने पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनाया था। पहले कमांडर मारे गए, फिर रणनीतिकार और अंत में लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। और अब ईरान में भी वैसा ही कुछ हो रहा है। टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट फैरदौन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहराची मारे गए, वरिष्ठ सेना अधिकारी खत्म हो गए, मिसाइल लॉन्च पैड, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए और अब निशाना बनने जा रहे हैं ईरानी शासन के शीर्ष स्तंभ यानी कि टॉप कमांडर। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईरान इंटरनेशनल को दिए बयान में कहा कि ईरान या तो अमेरिका से न्यूक्लियर डील साइन करे या ऐसे हमलों के लिए तैयार रहे जो उसके शासन की नींव हिला देंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगला निशाना ईरान की लीडरशिप होगी और अगर ईरान ईमानदारी से बातचीत में नहीं लौटा तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल ईरान की प्रतिक्रिया और दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। इजरायली हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। 100 से ज्यादा ड्रोन्स इजराइल की ओर छोड़े गए। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसने इन सभी ड्रोन को सीमा के बाहर ही मार गिराया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने चेतावनी दी कि इजराइल को अब कड़वी और दर्दनाक सजा मिलेगी। लेकिन क्या उनके पास अब वो सैन्य क्षमता बची है? क्योंकि सूत्रों की माने तो ईरान की सैन्य संरचना में भारी नुकसान हुआ है। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि ईरान इस वक्त सदमे में है। उनका सैन्य नेतृत्व लगभग ना के बराबर रह गया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ईरान की न्यूक्लियर डील पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अब अमेरिका और इजराइल की साझा रणनीति साफ हो चुकी है। ईरान को बातचीत की टेबल पर लाओ, नहीं माने तो एक एक कर उसकी कमर तोड़ दो और आखिर में उसकी शासन व्यवस्था की जड़ हिला दो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। हम उन्हें सफल होते देखना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि डील करो। ओमान में अमेरिका ईरान की बातचीत का 6ठा राउंड होने वाला है, लेकिन अब माहौल वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब ईरान को यह समझ आ गया कि बातचीत न करने की कीमत उसकी सत्ता भी हो सकती है। दुनिया के लिए ये समय बेहद नाजुक है। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। ईरान के लोग डर के साए में जी रहे हैं और उसके नेता अब अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी क्या अब इशारा कर रही है कि ईरान के टॉप लीडर पर हमला हो सकता है?
फिलहाल आपका खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।